हेलो दोस्तों, वेलकम मेरे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा कि आप कैसे अपने अटेम्प्ट को एग्ज़ाम में बढ़ाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात मैं आज जो आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम है एग्ज़ाम में कि उसका अटेम्प्ट क्यों नहीं बढ़ रहा है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको जो आप मॉक देते हो उसको अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एनालाइज बहुत अच्छे से कीजिए। मॉक देने के बाद टाइम लेकर कीजिए एनालिसिस, उसी से आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, फिर उसको आपको और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है, ठीक करना होगा। लेकिन मैं इस वीडियो में इन जनरल जो हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है वही बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, जो इन जनरल स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकता है वो है लैक ऑफ एबिलिटी। ठीक है, लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम। लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम, इसका मतलब क्या है कि एग्जाम में बहुत तरह का सवाल होता है, इजी, हार्ड, और एक स्टूडेंट को ये एबिलिटी उसके अंदर होना चाहिए कि वो इजी सवाल्स को निकाल सके ढूंढकर और हार्ड सवाल्स को वो स्किप कर सके। ठीक है, तो एग्जाम में ये जो स्किप पोर्शन होता है, स्किप करना, ये एक बहुत ही बड़ा आर्ट है कि आप सवाल को देखो, समझो, और ये आपके अंदर एबिलिटी आना चाहिए कि ये सवाल करने लायक है या इसको स्किप करने लायक है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है, क्योंकि जो टॉपर है वो हर सवाल तो कर लेगा लेकिन हर सवाल को कम टाइम में नहीं कर पाएगा। तो सवाल कौन सा स्किप करना है ये भी एक एबिलिटी है। ठीक है, तो यही इन जनरल सबको प्रॉब्लम तो होता ही होगा, इसी पे हम बात करेंगे। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा। ठीक है, मान लीजिए आपके सामने बहुत बड़े बड़े पत्थर है, कुछ बड़े पत्थर है, कुछ मॉडरेट साइज के पत्थर है, कुछ छोटे साइज के पत्थर है, फिर कुछ बड़े, फिर कुछ छोटे, फिर कुछ मॉडरेट, फिर एक बड़ा पत्थर। ठीक है, इतना सारा पत्थर है आपके पास और आपको एक बैग दिया गया है, इस बैग के अंदर आपको भरना है और हर एक पत्थर का आपको 10 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, हर एक पत्थर का 10 मार्क्स मिलेगा। अब बैग का जो स्पेस है वो तो लिमिटेड स्पेस है ना, तो मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए क्या करोगे आप? क्या ये बड़ा पत्थर लोगे? अगर ये बड़ा पत्थर आप उठाओगे तो बैग एक बार में भर जाएगा। अगर ये मॉडरेट पत्थर ही उठाते जाओगे तो बैग बहुत जल्दी भर जाएगा। तो समझदार स्टूडेंट क्या करेगा? सबसे पहले छोटे पत्थरों को उठाएगा। ठीक है, जो छोटे पत्थर पड़े हैं यहाँ पे वो उठाएगा। तो ज़्यादा पत्थर, रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, उठा पाएगा और ज़्यादा मार्क्स ले पाएगा, क्योंकि हर एक पत्थर का मार्क्स तो सेम ही मिलना है आपको। ठीक है, इसी चीज़ को अब आप रिलेट कीजिए आपके एग्ज़ाम में कि आपका जो एक एग्ज़ाम होता है, सपोज 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें, तो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। अब कोई हार्ड सवाल है उसको आप टाइम लगाकर करोगे तो आपको 1 ही मार्क्स मिलेगा, और जो इजी सवाल में 1 सेकंड में बनता है उसको भी करोगे तो 1 ही मार्क्स मिलेगा। तो हमें क्या करना है, इसी प्रोसेस को यहाँ पे अप्लाई करना है कि जो इजी क्वेश्चंस है उनको ढूंढकर पहले निपटाना है, फिर हार्ड क्वेश्चन में टाइम बचे तो जाना है। इससे अटेम्प्ट बढ़ेगा, मार्क्स बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आप कैसे करोगे, ये चीज़ तो आपने समझ लिया। अब इसको पेपर पे कैसे अप्लाई करना है। पेपर में जब हम एग्ज़ाम खुलता है, एग्ज़ाम जब स्टार्ट होता है तो पेपर आता है सामने और एक सवाल आता है। अब कई बार क्या होता है, वो सवाल बहुत हार्ड होता है और बच्चे उसी सवाल को करने में टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत टाइम जाता है। या फिर कई बार क्या होता है, कोई एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो हमने पढ़ा होता है, ठीक है, और हमें बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि ये क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे, लेकिन जब सॉल्व करते टाइम आप देख रहे हो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, बहुत कैलकुलेशंस आ रहा है,
आपको पता है आप कर लोगे, लेकिन बहुत कैलकुलेशंस आ रहा है और आपको अब पता चल रहा है कि इसमें बहुत टाइम जाएगा, 1-2 मिनट और जाएगा, लेकिन फिर भी आप ईगो पे आ जाता है सवाल कि ये तो करना ही है, ये तो मुझे आता है, मैं कैसे छोड़ूं, और आप उस सवाल को करने लग जाते हो और उस पर बहुत टाइम जाता है। वो एक सवाल में जितना टाइम जाता है उस टाइम में दूसरा स्टूडेंट जो होता है वो 3 सवाल लगा देता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए पेपर को सबसे पहले आप जो बहुत बड़ा गलती करते हो, एक ही राउंड लगाते हो, एक ही बार में आप पेपर को ख़त्म करने का कोशिश करते हो, जो कि बहुत बड़ा गलती है। ठीक है, मिनिमम आपको राउंड लगाना है पेपर में। ठीक है, मिनिमम राउंड 3 राउंड में हमें पेपर को खेलना है। तो सबसे पहला राउंड में क्या करोगे आप, सबसे पहले राउंड में एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, आपको अभी कोई आंसर, अभी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को देखो और एक क्वेश्चन को आप 3 सेकंड लगाओ। ठीक है, देखने में, पढ़ना नहीं है, सिर्फ ऊपर से देखना है। देखकर अब आपके अंदर इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप देखकर उस क्वेश्चन को एक अंदाज़ा लगा पाओ कि वो कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत हार्ड है या बहुत ईजी है, ये एक टाइम के बाद आ जाता है, प्रैक्टिस के बाद। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया, वो आपने देखा, आपके लिए ये एकदम ही अननोन क्वेश्चन है। ठीक है, इसको छोड़ो, सेकंड क्वेश्चन में जाओ। सेकंड क्वेश्चन आपने देखा, कुछ परसेंटेज का क्वेश्चन आया है, आप कर लोगे। इसको करना है मार्क फॉर रिव्यू, इसको मार्क करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा कि सिंप्लीफिकेशन आया है, बहुत ही छोटा सिंप्लीफिकेशन आया है, तो इसको अभी निपटा लो, निपटा लिया। फिर थर्ड क्वेश्चन में आए, थर्ड क्वेश्चन में अब एक और सवाल आया है जिसको देखकर आपको लग रहा है कि आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, लेकिन अभी सॉल्व नहीं करना है, और ये सब आप 2-3 सेकंड कर करके आप जा रहे हो। ठीक है, अभी सॉल्व नहीं करना है, इसको मार्क फॉर रिव्यू करो। फिर दूसरा सवाल आया, एक बड़ा सवाल आया, अब इसको देखकर आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, छोड़ दो, पढ़ना ही नहीं है इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। ऐसे करते 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 जो इजी क्वेश्चन है, जो आपको लग रहा है कर लोगे, 30 सेकेंड या 40 सेकेंड लगेगा, उनको मार्क करते करते जाओ और क्वेश्चन के एंड तक आओ। ठीक है, और बीच बीच में जो 1 सेकेंड में निपटाने वाला सिंप्लीफिकेशन, ऐसा इजी क्वेश्चन आता है, उनको तभी कर लो। तो एंड में आ गए आप। अब आपने इस यहाँ पे क्या हुआ, अब आपके लिए पेपर सरप्राइजिंग नहीं रहा। ठीक है, अब आपके लिए पेपर सरप्राइजिंग बिल्कुल नहीं है। अब आपने हर सवाल को देख लिया है, आपको पता है कहाँ कौन सा सवाल कैसा आया है, एक आइडिया लग चुका है। ये गया पहला राउंड। अब आएगा दूसरा राउंड। दूसरे राउंड में अब आपको क्या करना है, जो आपने मार्क फॉर रिव्यू किया था उन क्वेश्चंस पे डायरेक्ट जाना है। आपको पता होगा कि एग्जाम के साइड में आपको हर एक क्वेश्चन दिखता है। ठीक है, कौन सा आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है वो भी दिखता है। तो जो आपने मार्क किया है उस पर डायरेक्ट जंप करो और उनको कुछ नहीं सोचना है, उनको सिर्फ सॉल्व करना है। आपके दिमाग में ये आना ही नहीं चाहिए कि हार्ड क्वेश्चन अभी बाकी है, कितने क्वेश्चन अभी अनअटेम्प्ट है, कोई भी थॉट्स आपके दिमाग में नहीं घूमना चाहिए। सिर्फ एक ही आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, एक ही गोल होना चाहिए कि जो आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है उनको निपटाना ही है, किसी भी हालत में उनको निपटाना है। ठीक है, तो मान लीजिए 25 सवाल था, 25 सवाल में से 12 सवाल आपने निपटा लिया ऐसे मार्क फॉर रिव्यू करके, हो गया। लेकिन एक और बात, जब आप ये सेकेंड राउंड में आओगे ना, सेकेंड राउंड में मान लीजिए पहला क्वेश्चन जो आपने मार्क फॉर रिव्यू किया था, फोर्थ क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू किया था, फोर्थ क्वेश्चन आप आए, जंप किए, अटेम्प्ट किए, हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन में आए, फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही टफ था, बहुत ही टफ है, बहुत ही बड़ा है, आपसे नहीं, पता नहीं आपको बनेगा कि नहीं, इसको आपने स्किप किया। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन में आए, सिक्स्थ क्वेश्चन में अब आपको लग रहा है कि ये सवाल जो है ये बनेगा, लेकिन 1 से 2 मिनट जाएगा, तो इसको अभी मार्क फॉर रिव्यू अभी करना है। ठीक है, सेकेंड राउंड का बात कर रहा हूँ। सेकेंड राउंड में आपको उन सवालों को मार्क फॉर रिव्यू करना है जिनमें आपको कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन आपको लग रहा है कि थोड़ा टाइम जाएगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, उनको मार्क फॉर रिव्यू करना है सेकेंड राउंड में, और साथ ही जो आपने फर्स्ट राउंड में इजी क्वेश्चंस को मार्क किए थे उनको लगाना है। ठीक है, ऐसे करते फिर से एंड तक आना है। अब आपको लग रहा होगा इसमें बहुत टाइम जा रहा है, बहुत टाइम वेस्ट होगा, ऐसा नहीं है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आप जिस क्वेश्चन में जंप कर रहे हो ना वो इजी क्वेश्चन है, उनको आप देखते ही निपटा लोगे, उन क्वेश्चंस में आप जंप कर रहे हो, तो इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। इस स्ट्रैटेजी को आप मॉक पे लगाओ और कुछ दिन लगा के देखो, इस पे आपका टाइम बहुत ही बचेगा। ठीक है, तो एंड क्वेश्चंस में आए,
सेकेंड राउंड हो गया। अब सेकेंड राउंड में भी आपने उन क्वेश्चंस को मार्क किया था जिनको आप लग रहा था कि कर लोगे लेकिन थोड़ा टाइम जाएगा, तो अब थर्ड राउंड में उनको करना है, ठीक है, उनको कर लिया। और ये सब थर्ड राउंड में जो करोगे ना वो बहुत ही कम होगा, 2 या 3 ही क्वेश्चंस होंगे ऐसे, उनको कर लिया। अब शायद इसको करते, ये थर्ड राउंड मारते मारते टाइम ओवर हो जाएगा, और अगर टाइम ओवर नहीं हुआ और अभी भी थोड़ा टाइम बचा है तो आप फोर्थ राउंड मार सकते हो, या फिर फोर्थ राउंड में उन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो जिनको आपको लगता है कि एक बार करना चाहिए, ठीक है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मिनिमम आपको 3 राउंड मारना है, और 3 राउंड में सिर्फ सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस करते करते आपको उन क्वेश्चंस पे जाना है जो बहुत ही इजीली बन जाए, ना कि उन सवाल्स पे अटका रहना है कि जो हार्ड है, ठीक है। तो यही है स्ट्रैटेजी, इसको आप मॉक पे लगाओ और फिर देखो क्या इम्प्रूव हो रहा है। आई होप आप इम्प्रूव करोगे। मैं इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके एग्ज़ाम निकाला, ठीक है। मेरे टाइम में क्या हुआ था कि मैथ बहुत ही हार्ड आया था, ठीक है, और रीजनिंग और इंग्लिश बहुत इजी आया था। तो सबसे पहले मैंने मैथ सेक्शन जो खोला था ना, वहाँ पे हर एक क्वेश्चन मतलब बन ही नहीं रहा था, इतना टफ आया था। तो और वहाँ पे मतलब सेक्शनल टाइमिंग नहीं रहता है, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आप कभी भी किसी पे भी स्विच कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैथ अगर बहुत टफ आया है तो मैंने मैथ छोड़ ही दिया, कुछ सवाल करके मैं मैथ छोड़ दिया। अब एक डर सा बन गया कि मैंने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया मैथ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड मेरे दिमाग में ये स्ट्रैटेजी था कि इजी क्वेश्चंस को पहले निपटाना है। तो मैं डायरेक्टली मैथ छोड़कर रीजनिंग में चला गया और इंग्लिश में चला गया, और वहाँ जाकर मैं सरप्राइज हो गया क्योंकि रीजनिंग और इंग्लिश बहुत ही ईजी आया था। मतलब 95% क्वेश्चंस आप कर पा रहे थे, ठीक है, इतना ईजी आया था। और ये ऑब्वियस सी चीज़ है कि एक सेक्शन हार्ड आता है तो दूसरा सेक्शन ईजी आता है, ठीक है। तो मैथ, अब उन स्टूडेंट्स का क्या हुआ जो पहला मैथ खुलकर आप वो जो स्टूडेंट्स थे वो मैथ सेक्शन कर रहे थे और मैथ्स में बहुत हार्डर क्वेश्चंस में उनका बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था, ठीक है। तो वो बाद में जाकर जब रीजनिंग में आए और इंग्लिश में आए तो कम टाइम के चलते वो रीजनिंग और इंग्लिश ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि मैथ सेक्शन ने उनका बहुत टाइम खा लिया था, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने वहाँ पे क्या किया, जो इजी क्वेश्चन है उनको पहले किया, इसलिए मेरा अटेम्प्ट बढ़ा और सिलेक्ट